अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है दी अनबॉर्न मूवी पे, जो 2009 में आई थी और काफी अच्छी मूवी है। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट में एक लड़की कैसे ही जॉगिंग कर रही होती है और उसको अपने सामने एक बच्चा दिखता है। हालत अच्छी नहीं है उसकी, और अब एक कुत्ता दिखता है। इंसानी फेस मास्क पहना हुआ है, अजीब सा लग रहा है, और वो भाग जाता है। तो कैसी उसके पीछे जाती है तो उसको मार्क्स मिलता है, और जब वहां की वो खुदाई करती है तो एक अनबॉर्न बेबी की बॉडी मिलती है, जो अपनी आंखें खोल लेता है। अबे क्या हो रहा है ये? और कैसी भी घबरा जाती है। फिर वही कैसी अपने दोस्त रूमी से बात करती हुई नजर आती है, जो किसी ख्वाब के बारे में बात कर रही होती है। अच्छा, वो ड्रीम था। जब बोलूं कैसे अन का शन था। इधर वो बेबी सिटिंग करने के लिए आई है और बच्चों के रूम से आवाज आती है। चाम मैगी बोल रहे, कुछ लोग दरवाजा होते हैं, कुछ लोग दरवाजा होते हैं। और वो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को शीशा दिखा रहा होता है। जब कैसी वहाँ पे आती है तो वही बीज उसको मारता है और कहता है चंपी अब पैदा होना चाहता है, ये बच्चा सही नहीं लग रहा मुझे। अब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं तो कैसी वहां से चली जाती है, और शुगर उसको सादा लगी नहीं। फिर वो अपने घर पे आती है जहाँ पे उसके कैट होते हैं, और हमें पता चलता है उसकी अम्मी मर चुकी है। सुबह अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि अंडे के अंदर से ये बग टाइप का निकलता है, जिससे ये बहुत कर जाती है और उसको फेंक देती है। खिड़की से बाहर देखती है तो वही बच्चा मैगी बाहर करा हुआ होता है, जो इसी को ही देख रहा है। अबे अजीब बच्चा है ये। फिर वो अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड को ये सब बताती है, तो उसकी दोस्त रूमी कहती है न्यू बेबी को शीशा दिखाना इट्स नॉट गुड, उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये बात सुन के सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अबे क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई तुम। फिर सब क्लास में जाते हैं जहाँ पे कैसी की तबीयत अजीब होने लगती है। उसको बोर्ड में भी चंपी पैदा होना चाहता है यही लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, इवन की उसकी नोटबुक पे भी। और एक बग उसके हाथ पे आ जाता है, हेलो। अबे जिससे ये घबरा जाती है और बहुत जोर से चीखती है, और ये क्लास छोड़ के वहां से चली जाती है। फ्रेश होती है तो रूमी नोट कर दिए, अरे तुम्हारी आंखों में कुछ मसला हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। और केसी भी ये नोट कर दिए और डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाती है, जो कहता है ये तो हेट्रोक्रोमिया की वजह से हुआ है, कभी बायबर्ड होता है तो कभी बाद में हो जाता है। तो वो इसकी आंखों की डिजिटल पिक्चर भी देता है और टेस्ट करने के लिए, और वो और मार्क हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तो कैसी मार्क को कहती है आज मेरे घर में रुक जाओ, क्योंकि मेरे अप्पू कल सुबह आएंगे वापस। क्या इरादा है। और रास्ते में भी इसको वो ड्रीम वाला बच्चा नजर आता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। अबे चल क्या रहा है इसके साथ। रात को मार्क और ये थोड़ा क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर कैसी अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो थोड़ी मेंटली ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। और एक दिन उनको अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता चलता है, और मैं भी जब उनसे मिलने गई तो उसी रात मॉम ने सुसाइड कर लिया। अरे नोट किया, इसकी मॉम की आंखों में भी मसला है, कुछ तो गड़बड़ है। कैसी वॉशरूम जाती है तो उसको मिरर में कुछ हलचल नजर आती है, तो वो चेक कर दिए तो अंदर वही बच्चा है, जिसको देख के बहुत डर जाती है। और मार्क भी आ जाता है कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। और कुछ देर बाद वो नॉर्मल होने के बाद वो उस मिरर को निकाल देती है, मुसीबत निकल यहाँ से। और सुबह जॉगिंग करने के लिए जाती है तो पता चलता है मैडी की न्यू बॉर्न सिस्टर थी ना, वो मर गई है। ओए, रूमी की बात सही हो गई। और उसके बाद वो अपने डॉक्टर के पास जाती है, जो बताते हैं तुम्हारी रिपोर्ट्स तो ओके हैं, लेकिन तुम ट्विंस हो। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं तो अकेली आई थी दुनिया में। ओके, लेकिन ये मोस्टली जेनेटिक की वजह से होता है, ट्विंस में ज्यादा होता है पीरियड्स की वजह से। तो कैसी यहाँ से सीधा अपने डैड के पास जाती है उनसे पूछने के लिए, हाँ बेटा तुम ट्विंस थी, लेकिन पेट में तुम्हारा उम्रिकल कॉर्ड उसके करे में बस गया था, जिससे वो वहीं मर गया। हमने तुम दोनों का निकनेम भी रखा था, तुम्हारे भाई का चंपी था। ये सुन के कैसी को अफसोस भी होता है, लेकिन उसका निकनेम सुन के शॉक भी हो जाती है। अपनी मॉम की पुरानी एल्बम और उनका सामान देख रही होती है, जहाँ उसको एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें एक नाम सोफी होता है और उनकी प्रेग्नेंट के टाइम की पिक्चर भी होती है, और उनके साथ वो ड्रीम वाला बच्चा करा हुआ होता है। तो कैसी और रूमी सोफिया से मिलने ओल्ड एज हाउस पहुंचती हैं, और वो कैसी को देख के कहती हैं तुम ट्विंस हो। अबे इन मोहतरमा को कैसे पता चल गया, न्यूज़पेपर में आ गया क्या। तो कैसी अपने और अपने मॉम के बारे में इनको बताती है, और इनको इनकी पिक्चर भी दिखाती है, जिसको वो देख के घबरा जाती है और दोनों को बाहर निकलने के लिए कह देती है। मतलब कुछ तो मसला है। अब इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वो मार्क के साथ अपने मॉम के सामान से मिले रिकॉर्ड को देखती है, मगर उसमें भी कुछ भी नहीं आता। और रात को मार्क और ये नाइट क्लब जाते हैं मूड को चिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी कैसी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बच्चा दिखाई देने लगता है। ये वॉशरूम आती है, इसको वॉमिट भी होती है, और इसके साथ अजीब सा होने लग जाता है। हर तरफ वही बग नजर आने लगते हैं, कीड़े मकोड़े, और अपनी मॉम का भूत भी नजर आता है। तो ये बहुत जोर से चीखती है, जिसकी वजह से मार्क और रूमी आ जाते हैं, मगर यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। ये घर पे आती है और सो जाती है, तो इसके ख्वाब में वही बच्चा नजर आता है, जो इसके पेट को पाल रहा होता है। तो ये डर के उठ जाती है। तो इसके बाद सूफी की कॉल आती है, जो इसको मिलने के लिए बुलाती है, और जब कैसी उनके पास जाती है तो ये बताती है मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, असली वाली नानी, और ये जो बच्चा तुम्हारे ख्वाब में आता है ना, ये मेरा ट्विंस भाई है।
पाल दो। और ये तुम्हारे नाना जी हैं। नासी ने हम दोनों को पकड़ लिया था क्योंकि वो ट्विंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे और हमारे जैसे बहुत सारे ट्विंस थे वहाँ पे और इनका एक्सपेरिमेंट बहुत डेंजर था। आंखों में इंजेक्शन तक लगाते थे जिसके दर्द से काफी बच्चे मर जाते थे और बाल्टो भी ऐसे ही मर गया, मगर 2 दिन बाद वो वापस जिंदा हो गया। मैं तो समझ गई ये मेरा भाई नहीं है, दीपक है जिसने उस पे कब्जा कर लिया है। दीपक वो रूह होती है जो दुनिया और ऊपर वाली दुनिया के दरमियान में बसी हुई है। अजीब हरकत करने लग गया था मेरा भाई, इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। अब वो वापस आना चाहता है और उसको ट्विंस ही चाहिए क्योंकि ट्विंस एक तरह के मिरर होते हैं, उनसे आना बहुत इजी है। और तुम भी ट्विंस थी, वो तुम्हारे भाई में आना चाहता था मगर वो तो रहा नहीं, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ गया और उसको फुल चार्ज होने में टाइम लगता है, इसलिए वो अब तुम्हारे पीछे लगा है। कैसी ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है। नानी जान कोई सोल्यूशन है? तो सूफी कहती है एक राफी जोसेफ सेंटेक है, उनके पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी कोई हेल्प करें और मिरर से बचो। ये शीशे ना उनकी पावर होते हैं। कैसी दीपक के बारे में जानने के लिए एक बुक पढ़ती है और बिल राफी सेंटेक के पास जाती है जिनको वो सब कुछ बताती है। उनको इसके ऊपर ज्यादा ब्रीफ तो नहीं होता लेकिन बुक को ट्रांसलेट करने के लिए मान जाते हैं और ये घर में आगे सब शीशे मिरर सबको तोड़ देती है। नो मिरर नो पावर, और अपनी मॉम के रिकॉर्ड्स को देखने लगती है और इस बार वो ख्वाब वाला कुत्ता दिखता है इसको और बाल्टो भी, जिससे ये बहुत डर जाती है और फौरन बंद कर देती है वीडियो। और वह रूमी अपनी दोस्त कैसी के पास आ रही होती है तो ये मैडी रास्ते में उसकी कार से टकरा जाता है, बहुत जोर से टक्कर लगी है इसको। रूमी बाहर निकल के उसको देखती है तो वो बिल्कुल चंगा होता है भाई, 1% भी चोट नहीं लगी उसको और वो इसको वार्निंग देता है कैसे की हेल्प नहीं करना वरना मारी जाओगी। अबे हट छोटे चिरांदी, और वो चली जाती है और मैडी इसी को देख रहा होता है। ये बच्चा स्टार्ट से मुझे सही नहीं लग रहा। फिर रूमी कैसी के पास आती है बहुत परेशान हालत में, अरे उस बच्चे को टक्कर लगी थी लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, और वो केसी की आइस नोट करती है जो और खराब हो गई है और मिरर भी सब टूटे हुए। कैसी क्या हो गया? तो वो इसको बताती है सब बातें कि सूफी मेरी नानी है, दीपक मेरे पीछे पड़ गया है। तो रूमी भी काफी परेशान है। रात को फिर इसको डरावने ख्वाब आते हैं जिससे घबरा के उठ जाती है और बाहर देखती है तो मैडी करा हुआ है और वहाँ सूफी के पास दीपक उसको हॉर्न कर रहा होता है और उसको मार देता है। बेचारी नानी अम्मा। सुबह कैसी और रूमी वहीं जाते हैं और उनकी डेड बॉडी देख के ये बहुत टूट जाती है तो एक आंटी इसको खत ला के देती है जो सूफी ने कैसे के लिए जोड़ा था। कैसी मेरी गुड़िया, अब जो भी करना है तुम्हें करना है, हिम्मत नहीं हारना। वो हमारे खानदान के पीछे बढ़ गया साहब, मैंने ट्राई करी उसको रोकने की मगर मैं हुई नाकाम। तुम्हें उससे डरना नहीं है क्योंकि उससे उसको पावर मिलेगी, वो तुम्हें अकेला करेगा, जो भी तुम्हारी हेल्प करेगा उसको रास्ते से हटा देगा, उसका मेन टारगेट तुम हो, मगर हिम्मत नहीं हारना। और राफी सेंटेक बुक को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं कि उनके साथ भी एबनॉर्मल हरकतें होने लग जाती हैं। उल्टे मुंह वाला कुत्ता आके उनको हॉर्न करने लगता है तो वो उसको भगा देते हैं। ये भी उसकी हेल्प कर रहे हैं ना, जब भी दीपक इनके पीछे आया है। और रात को कैसी और रूमी वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं कि रूमी के गेट पे कोई आया होता है और उसके जाने के बाद ये नोट कर दिए कि इसके मिरर में तो बाल्टो है, तो वो फौरन मार्क को कॉल कर दिए रूमी के घर पे आ जाओ वहाँ पे कुछ मसला है। और रूमी के गेट पे कौन होता है? मैटी, और वो एक चाकू से रूमी को मारना स्टार्ट कर देता है और इसके अंदर दीपक घुसा हुआ है। अबे इसका फेस भी डरावना हो गया है। मार्क और कैसी इधर आते हैं मगर बहुत लेट हो जाते हैं क्योंकि रूमी तो मर चुकी है। नेक्स्ट डे राफी सेंटेक और कैसी मुलाकात करते हैं और मार्क भी इनके साथ होता है तो वो इनको मिलाते हैं प्रीस्ट ऑर्डर से जो कैसी का एक्सॉर्सिज्म करेंगे। अब उसके लिए इनको एक जगह चाहिए तो ये सब उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कैसी की मॉम मरी थी। पूरी टीम सब तैयारी कर देती है और एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होता है। कैसी को अजीब अजीब से विजन दिखने लग जाते हैं और यहाँ पे हंगामा स्टार्ट क्योंकि पाल्टो आ गया है, लोगों को दूर दूर उठा के फेंकता है, कुछ तो मर भी गए। तो मौका देख के मार्क कैसी को यहाँ से लेके भाग जाता है और पाल्टो प्रीस को प्रोसेस कर देता है जो कैसी और मार्क के पीछे रख जाते हैं और मार्क को पकड़ के मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसी उनको बचाती है तो उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं तो मार्क मौका देख के प्रीस को नॉकआउट कर देता है। दोनों सुकून से बैठे हुए होते हैं कि दीपक मार्क के अंदर घुस जाता है। एक तो दीपक भी ना भाई सुकून नहीं है इसको और कैसी को मारना स्टार्ट कर देता है। एंड टाइम पे राबी सेंटेक आते हैं और एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करने लग जाते हैं और कैसी भी इनको ज्वाइन कर देती है। दीपक बहुत परेशान होता है मगर कोई फायदा नहीं होता, एट द लास्ट वो चला जाता है और मार्क बहुत दूर जाके गिरता है जिससे उसकी जान चली जाती है। कैसी ये सब देख के बहुत अपसेट हो जाती है। एंड में वो जॉगिंग कर रही होती है तो उसको याद आता है वो भी मार्क के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके यहाँ पे ट्विंस होने वाले हैं। जब ही दीपक इसके पीछे लगा था और मे बी इन फ्यूचर वो वापस आ जाए और इसके साथ मूवी एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।